बहुत सिंपल विंडो थी, प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर, दूसरी विंडो है प्रीफैब मैनेजर। ये थोड़ी सी चीज़ें इसमें माइनर सी टेक्निकल हैं। कोशिश करेंगे इसको भी अंडर 15 मिनट हम इसको कवर कर दें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे बहुत बेहतर लगी चीज़, जो कि मैं चाह भी रहा था कि टूल में इस तरह की चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए एक्सक्यूज़ मी, वो ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पे किसी भी स्क्रॉल करोगे, आपके सामने हर एक के सामने इसी तरीके की विंडो सामने होगी। ठीक है, स्क्रॉल करोगे, मिडल माउस बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देखें एम बटन, मिडल माउस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप उसके जो है वो बिल्कुल जैसे स्केच फैब के ऊपर आप जो है वो पैन कर सकते हो ना, पैन अराउंड, तो यहाँ पे आप पैन अराउंड कर सकते हो। ये फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि लास्ट टाइम टूल में अवेलेबल नहीं था। इससे क्या होता है कि ऐसे प्रीफैब्स जिनका एक साइड पे फेस होता है और दूसरी साइड पे फेस नहीं होता, या हमें उनको देखने के बाद समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरीके को क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ अच्छी है वो ये है कि आप इनको मिडल माउस बटन के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद आप उससे जो है वो क्विकली नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और जब ये एक मरतबा सेट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो इसकी ये मैं बिल्कुल फ्रंट पे रख देता हूँ इसको, तो मैं किसी और कैटेगरी में जाता हूँ तो मैं दोबारा जब वापस आऊँगा तो उसके पास वो व्यू सेव होगा जो मैंने इंडिविजुअली हर प्रीफैब का किया होगा। ये मुझे बहुत जो है वो बेहतर लगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो है उसके बाद आपका दूसरा जो इसमें है कि यहाँ से ये जो है रीसेट प्रीव्यू में क्या होता है कि आपने जो प्रीव्यू आपने चेंज किया है, आपका वो दोबारा प्रीव्यू क्विकली ओरिजिनल पोजीशन पे भी जा सकता है जो आपने सेट किए। तीसरी जो चीज़ इस व्यू के अंदर, एक तो इसका नाम आ गया, एक इसका व्यू आ गया, एक इसका जो है वो हर प्रीफैब का इंडिविजुअली, और ये जो है बेसिकली ये आपको बताता है कि वो आपका बेसिक प्रीफैब यहाँ से कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने प्रीफैब की कुछ सेटिंग चेंज करनी होती है, तो यहाँ से प्रीफैब की सिलेक्शन जो यानी कि जी स्पॉन से आउट ऑफ जी स्पॉन जो ताल्लुक बनता है, यानी कि डायरेक्टली प्रीफैब को ओपन करने का, वो यहाँ से येलो ग्लोइंग बटन से इस पर आप क्लिक करोगे तो पिंग हो जाएगा ये, तो ये पिंग का बटन है। तो ये बेसिक 3-4 चीज़ें इसके अंदर जो है वो प्रीव्यू की हैं। अच्छा, फिर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट की होती हैं, ये कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हो, यहाँ पे कंट्रोल ये दिस और फिर कुछ ये कर लेते हैं और फिर कंट्रोल ये, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं। अब उन सारी सिलेक्शन को यहाँ से जो है वो हम नन करते हैं और फिर सेलेक्टेड ऑल, और यहाँ से सेलेक्टेड, इस तरीके से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। लाइक ये पता नहीं, आई डोंट नो, ये वर्किंग नहीं कर रहा, शायद कुछ और तरीके से। ठीक है, ये मैं बाद में देखता हूँ क्यों नहीं वर्किंग कर रहा। बहरहाल ये जो होता है कि जब आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हो तो यहाँ पे जो है वो आप उनको फ़िल्टर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इस में जो हो यानी इस विंडो में एक तो ये हो गया ना आपका मेन जो एक इसका जो मेन बॉक्स नज़र आ रहा है, इसकी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद जो है 2 ऑप्शन इसके मज़ीद हैं, ये है ग्रुप अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हॉवर ओवर करोगे तो आपको जो है नो ऑब्जेक्ट ग्रुप इज़ लिंक्ड टू दिस प्रीफैब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे एन ए मतलब नहीं है कोई भी। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे आ जाता है टैग, अलाउ टू सेलेक्ट टैग्स ऑफ दिस प्रीफैब। ये भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है कि अगर फॉर एग्जांपल टैग्स के ज़रिए आप सिलेक्शन करते हो, यहाँ पे विंडोज़ टूल, बहुत सारी विंडोज़ हैं लेयर्स और ये डिफरेंट तरह की विंडोज़ हैं जो कि डायरेक्टली लिंक हो जाती हैं इनके साथ। तो बेसिकली इसको मैं अब फिल आउट करता हूँ, बल्कि इसको जो है वो हम लोग ये उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। फिर अगर आपने बहुत सारी चीज़ों का जो है वो प्रीव्यू चेंज कर दिए और आप सारी को एक साथ ही जो है वो उनका प्रीव्यू सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पे आके पहला ऑप्शन रीसेट प्रीफैब प्रीव्यू, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जितने भी आपने प्रीव्यू चेंज किए होंगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, दोबारा रीसेट हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट प्रीफैब्स इन द सीन
तो ये हो गया कोई एक प्रीफैब है, उसमें आप यहाँ पे अगर आपने सीन में यूज़ किया है, अभी तो हम लोग जी स्पॉन में हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू की, बट ये है कि आप उनकी सिलेक्शन कर सकते हैं, आप उनको जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, आप उनको कैटेगरी से बाहर निकाल सकते हैं कैटेगरी के अंदर। तो ये डिफरेंट तरह की यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो कि जैसे ही हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये चीज़ें साथ साथ आती जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो हम अपने सीन की तरफ मूव करते हैं और फिर दोबारा इसको जो है एक मरतबा फिर एक्सप्लेन करेंगे प्रीफैब मैनेजर को। तो हम सीन में वर्किंग करने के बाद दोबारा इसके कई सारे ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक हो गया, तो हम इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद हम अपने सीन व्यू की तरफ आते हैं।